जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक बड़ा अद्भुत दिव्य ज्ञान की एक लघु कथा बता रहा हूँ। इस दिव्य कथा का और दिव्य ज्ञान का एक शीर्षक तो यह है कि हमारी विश्व की महान शक्ति ऐसी कौन सी है जो पूरी दुनिया को चलाती है। ऐसी एक शक्ति है जो हमारे आपके बीच में मौजूद है, लेकिन आप फिर भी परिचित होते हुए भी उससे अपरिचित रह जाते हैं। जो कि शक्ति हमारी पूरी दुनिया को चलाती है, बिना उसके दुनिया कभी भी नहीं चल सकती। इतना दावे के साथ मैं ही नहीं, वैज्ञानिक और समस्त डॉक्टर और समस्त जो विचारक है वो कहेंगे। तो मैं आपको एक लघु कथा के रूप में आपको इसके लिए एक विस्तार पूर्वक आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। अगर सीधा मैं परिचय शक्ति का दूंगा तो संभवतः आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए समझाने का एक हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, इतिहासों में दृष्टांतों का जो सहारा लिया है वो सिर्फ इसीलिए है कि जटिल विषयों को आसान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक कोई भद्र पुरुष कहते हैं हमारी संस्कृत की भाषा में बहुत ही अच्छा इंसान, दिव्य मानव जिसको कह सकते हैं। एक दिव्य शक्तिशाली व्यक्ति कहीं जा रहा था तो बरगद के पेड़ के नीचे मुकुट पहने सजी धजी 7 महिलाएं, शक्तियां जिनको कहेंगे, वो सभी बैठी थी। उस बंदे ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके आगे बढ़ गया। वो सातों के सातों आपस में खड़ी होकर के कहने लगी खुश रहो, दूसरे कहने लगी आबाद रहो, तीसरी कहने लगी बहुत लंबी उम्र पाए, चौथी अपनी कुछ भाषा कहने लगी। तो एक उनमें से उठी और सबको डांटती हुई बोली कि अरे तुम सब चुप करो, उसने प्रणाम सुन मुझे किया है और मैंने उसको जो आशीर्वाद देना था दे दिया। दूसरी खड़ी हुई, उसने उसकी चोटी पकड़ के उसको बैठाने की कोशिश की कि उसने प्रणाम मुझे किया है। कहने का तात्पर्य है कि सातों के सातों आपस में झगड़ पड़ी कि मुझे प्रणाम किया। उनमें से एक जो थी वो झगड़ा नहीं कर रही थी, बाकी 6 झगड़ा कर रही थी। उसने कहा देखो देवी हो, तुम झगड़ा करती रहेंगे, इसका कोई निर्णय नहीं निकलेगा। जो पथिक है, यात्री है, जो हमने प्रणाम करके गया वो ज़्यादा दूरी पर नहीं गया है, उसे जाकर के पूछ ले जाए तो समाधान हो जाएगा। सबको विचार अच्छा लगा और सब की सब देवियाँ एक दौड़ती हुई उस भद्र पुरुष के पास पहुंच गई, घेर लिया और उसे रोक कर कहा भैया तुमने यह पथिक प्रणाम किया? बोले हाँ किया। बोले हम तो साथ में प्रणाम कितनी बार किया? बोले 1 बार। तो बताओ हम में से किसको किया? हम सातों में विवाद हो रहा है कि प्रणाम किसको किया। वो जो भद्र मानव है वो समझ गए कि यहाँ पर कोई गूढ़ तत्व का रहस्य निकालना पड़ेगा। अगर मैं कहूँगा इसमें से एक को किसी का नाम ले दूंगा तो बाकी 6 मिल के मारेंगे। तो उन्होंने एक अपनी युक्ति से काम लिया और कहा अरे देवी हो, मैंने उस महान शक्ति को प्रणाम किया है जो मेरी पूरी दुनिया को चलाती है। सभी कहने लगे मैं चलाती हूँ। ऐसे नहीं मानेंगे, तुम सब बैठ जाओ और एक एक करके अपना परिचय दो, तुम कौन हो। सबसे पहले बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाली आई कि महाराज मेरा नाम भूख है, पूरी दुनिया मेरे सारे चलती, अगर पेट में भूख नहीं होती दुनिया कुछ भी नहीं करता। उस भद्र मानव ने कहा कि देवी तुम बड़ी तो हो। भद्र मानव बोले लेकिन सबसे बड़ी है, इसका निर्णय मैं कैसे करूँगा? मुझे 2 प्रश्नों का उत्तर दो। नंबर 1 कि किसी संस्कारी परिवार में किसी कारण से भोजन किसी दिन कम था तो वो व्यक्ति भूखा है सबसे ज़्यादा, जो घर का मुखिया है, लेकिन बच्चे भूखे हैं और कोई अतिथि आ गया तो बताओ वो पहले स्वयं भोजन करेगा या अतिथि और बालकों को कराएगा? उस देवी ने कहा ये तो हमारे संस्कार की बात है कि सबसे पहले अपने बच्चों को और आने वाले अतिथि को भोजन कराएगा, उसके बाद अगर भोजन बचता है तो करेगा और नहीं बचता है तो भूखा भी रह जाएगा। तो जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पहली तनख्वाह अपने मजदूरों को बांटते हैं ताकि उनका घर में चूका चौला चले, वो खुद ही धन बटोर के नहीं लाते, तो कौन बड़ा हुआ? बोले महाराज वो त्यागी और संस्कारी है, तो तुम एक तरफ हो जाओ। दूसरी स्त्री दौड़ के आई कि महाराज अब मेरा नंबर आ गया, जो जिससे खतरा तो चली गई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है प्यास। आदमी भोजन किए बिना 2 दिन रह जाता है, लेकिन पानी पिए बिना 2 दिन नहीं रह सकता। तो मैं प्यास हूँ। उसने कहा देवी तुम ठीक है, लेकिन आपने हमारे ध्रुव का नाम सुना है, बड़े बड़े योगियों का नाम सुना है जो 6-6 महीने तक समाधि लगा देते हैं, श्वास भी रोक लेते हैं, पानी के बाद छोड़ी है, तो आप वहाँ कहाँ चली जाती हो? आप तो 3 दिन का दावा ठोक रही हैं।
उस देवी ने कहा वो योगी होते हैं, तू भी अब बड़ी नहीं है, एक तरफ हो जा। तीसरी दौड़ती हुई आई, महाराज कि जिनसे मुझे खतरा था दोनों चली गई, मैं सबसे बड़ी हूँ, कि तुम्हारा नाम क्या है देवी? कि मेरा नाम है लक्ष्मी। आदमी सब कुछ छोड़ देता है, और पुरानी कहावत है हमारी भारत के, बाप ना बड़ा भैया और सबसे बड़ा रुपया। ना बाप बड़ा है ना भैया बड़ा है, रुपया सबसे बड़ा है। बोले देवी आपकी बात सही है, लेकिन एक ईमानदार आदमी को रास्ते में लाख रुपए का बैग मिल गया, लेकिन वो ईमानदार है। उसने मन में सोचा कि मेरा काम चाहे आज भली हो या ना हो, किंतु जिस व्यक्ति का बैग खोया है, ये थैला खोया, बड़ा बिलबिला रहा होगा, वो व्यक्ति उसके खोज में निकल जाता है और उसको दे के लौटता है, बिना धन्यवाद सुने, और अपने घर को वापस आने की चेष्टा करता है। वहाँ पर आप कहाँ चली जाती हैं? जो बड़े बड़े ईमानदार आदमी हैं, जो रिश्वत का पैसा नहीं लेते, धन को महत्व नहीं देते, वहाँ तुम कहाँ क्या करोगे? कि महाराज वो त्यागी होते हैं। तो त्यागी बड़े हो गए। तो 3 चली गई, भूख चली गई, प्यास चली गई, लक्ष्मी चली गई। अब चौथी आई कि महाराज मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम है कीर्ति यश। आदमी अपने नाम बढ़ाने के लिए क्या क्या करता है। पेट में तो 2 रोटी खाता होगा, मजदूर होकर 4-5 खा सकता है, लेकिन बड़े आदमी 2-3 रोटी खाते हैं, किंतु अपने नाम के लिए सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। बोले देवी आपकी बात मैं सत्यता मानता हूँ, लेकिन आप सबसे बड़ी हो, इसके लिए मुझे एक उत्तर दो। जो व्यक्ति गुप्त दान करते हैं और अपना धन रख जाते हैं, पता भी नहीं चलने देते धन कहाँ से आया, तो वो क्या करेंगे? कि महाराज वो बड़े ही त्यागी होते हैं। तो त्यागी बड़े हो गए और दानी बड़े हो गए, तो तुम बड़ी नहीं हुई। उनको भी बिठा दिया। अब ये चारों गई, 5वीं आई कि महाराज मेरे से बड़ा कोई नहीं है। कि तुम्हारा नाम क्या है देवी? कि मेरा नाम है ईर्षा। मेरे कारण कोर्ट बना, कचहरी बनी, झगड़े हुए, वकील बने, जज बने, नाना प्रकार की अदालतों का निर्माण हुआ, सिर्फ ईर्षा के कारण। वो भद्रमानव कहता है कि देवी एक समय हमारे महान जो पुरुष हुए हैं, जिनको भगवान का अवतार भी मानते हैं, महावीर स्वामी को कुछ लोगों ने बहुत पीटा, और इस बात पर पीटा कि वो अपने ध्यान मग्न थे। मलेक्ष के साथ गाय छूट के जा गई थी, जिसको शिकार करना चाहता था। वो आंख बंद किए हुए थे। उन्होंने पूछा भाई गाय कहाँ गई है? महावीर स्वामी शांत थे, उन्हें कुछ पता नहीं था बाहर की दुनिया का। पीटने लगे। पीटते पुटते उनके इतना हो गया कि मरणासन हो गए। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा हे महावीर स्वामी, इन दुष्टों को साप देने के लिए तुम बोलो, ये सब भस्म हो जाएंगे। महावीर स्वामी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु यदि आप महान हैं तो इन सबको सद्बुद्धि दे दो, मुझे इनसे ईर्ष्या नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो भी कुछ किया है अज्ञानता के कारण किया है। भगवान ने उनको सद्बुद्धि दे दी और सभी भगवान के समक्ष हो गए, महावीर स्वामी के शरणागत हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तो देवी कौन बड़ा हुआ? तो देवी कहने लगी ईर्षा कि महाराज वो तपस्वी संत हैं, तो तपस्वी बड़े हुए, आप बड़ी नहीं हुई। ईर्षा पे विजय प्राप्त करने वाले बड़े होते हैं। अब आपकी बची छठी। बोले महाराज मेरे से बड़ा कोई दुनिया में ना कोई है और ना कोई होगा। बोले तेरा नाम क्या है देवी? कि मेरा नाम है मृत्यु। जो दुनिया में आता है उसे मैं खा जाती हूँ, ऐसा कोई दुनिया में नहीं बचे जिसको मैंने नहीं खाया। वो भद्रमानव कहते हैं देवी तुमने आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म एवं कर्ण आदि का नाम सुना है? कि महाराज सुना नहीं, मैं उनको खा गई। तो देवी उनके नाम को भी खा जा। कि महाराज मैं नाम को तो नहीं खा सकती। जब तू नाम को नहीं खा सकती, सबसे बड़ी कौन हो सकती है? तू बड़ी नहीं। बोले महाराज नाम और काम 2 बड़ा होता है। आदमी का शरीर का बड़ा नहीं, जैसे कर्म करेगा, जैसा नाम रखेगा, वो बड़ा माना जाता है। अब बची एक 7वीं जो शांत बैठी थी। उस भद्र मानव ने पहले उनको प्रणाम किया। बोले देवी मैं पहले से ही जानता था मेरी दुनिया को चलाने वाली आप ही महान शक्ति हैं, किंतु उन सभी को संतुष्टि करना जरूरी था। तुम कृपया अपना परिचय दो। आप सभी लोग एक बार मन से सोचें वो शक्ति कौन हो सकती है। थोड़ी देर हल्का सा मौन रख कर के देवी कहती है भगवान मुझे कहते हैं आशा। आशा का अर्थ होता है गुड होप, यानी सकारात्मक ऊर्जा। संपूर्ण दुनिया आशा पर टिकी हुई है, ये संपूर्ण पता है। तो कहने लगी देवी महाराज मैं ये तो नहीं कहती कि दुनिया मेरे कारण चलती है, किंतु अगर मैं नहीं रहूँगी तो दुनिया रुक जाएगी। एक छोटा विद्यार्थी अपने जीवन में तप करता है, अध्ययन करता है और सोचता है कि बन के अफसर बनूंगा,
अपने छोटे बच्चों को पालते हैं कि बच्चे चल करके हमें बड़ा और सेवा करेंगे बड़े हो करके। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आशा किसी व्यक्ति के जीवन में से निकल जाती है तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन का प्राणी। और डिप्रेशन में आने के बाद व्यक्ति गोली खा करके या तो नशे में पड़ा रहता है या उसे सुसाइड टेंडेंसी हो जाती है। आज मेरे नव युवकों में और व्यापारियों में ये निराशा की भावना बहुत ज़्यादा व्याप्त हो रही है, जैसा कि मैं अनुभव से देख रहा हूँ। अतः सबसे आग्रह है कि संपूर्ण दुनिया को चलाने वाली हमारी महान शक्ति एक आशा है। आशा को कभी मत छोड़ो। गीता में भी भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म के बिना इच्छा किए सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए एक अच्छी सोच लिए हुए अपने जीवन में कर्म करते चले जाओ, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है, संपूर्ण दुनिया को, संपूर्ण विश्व को चलाने वाली हमारी एक सकारात्मक ऊर्जा है, उससे हम बोलते हैं अच्छी सोच, गुड होप, आशा जिसका नाम कहते हैं। इसी एक लघु कथा के साथ आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप और किन विषयों पर स्पष्टीकरण चाहते हो। कुछ लघु कथाओं के माध्यम से, कुछ हमारे संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से विविध प्रकार के विषयों को हम धीरे धीरे आपके सामने लाएंगे और उससे आपको सबको लाभ हो, यही हमारी मनोकामना है। जय श्री कृष्ण।